आप लोगों ने बीजेपी के प्रचार में पूरा जोर तो लगा रखा है, लेकिन क्या लग रहा है, हरियाणा में तो कांग्रेस कह रही है कि इस बार बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, आप लोगों का क्या आकलन है? बीजेपी पूरी बहुमत से आएगी, जी, बहुमत से आएगी। बिल्कुल पूरी बहुमत से। जी। और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 50-50 पे मामला छूटा था, 5 सीट बीजेपी को, 5 कांग्रेस को। लगता है कि अभी 3-4 महीनों में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बिल्कुल, जो कांग्रेस ने झूठ बोल ली थी ना, खटाखट पैसे इतने डल जाएंगे, खाते में डल जाएंगे, रिजल्ट आ गया, जी। किसके खाते में आए हैं? जी जी लोग लग गए। जी। और पूर्ण विश्वास करें नयाब सैनी पे, नरेंद्र मोदी पे। यहाँ पे ऐसा जम रहा है, ये नहीं हालती आगे 50 साल भी। जी हाँ बस। जी। और रोहतक कहते हैं कि भाई हुड्डा जी का गढ़ है, लगता है कि अब गढ़ रहा ना है। ना, बिल्कुल निकट किसी का नहीं। जी ये तो मनीष ग्रोवर का गढ़ है, जी। बीजेपी का गढ़ है, इनके काम बोल रहे हैं। जी, काम बोलेंगे। बिल्कुल। जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री बनाया यहाँ पर, चुनाव से कुछ समय पहले नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी लड़ रही है, लगता है कि बेड़ा पार होगा? बेड़ा पार नहीं, सारा हरियाणा जो है ना एकदम नंबर 1 पर जाएगा। नायब सिंह सैनी के बनने के बाद एकदम जनता में उत्साह आ गया, और सैनी बरादरी में तो विशेष तौर से आ गया। जहाँ पहले 60% थी ना, आज के दिन 90%, 95% सारी बरादरी टोटल इसके साथ हो रही है। जी जी जी। एक क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है सैनी नहीं, मैं यूँ कहता हूँ जितना भी ओबीसी वर्ग है, जितना दलित पिछड़ा वर्ग है, वो सारा का सारा गरीब वर्ग है, इसके साथ हो रहा है। क्योंकि इसने काम में इतने बढ़िया करे हैं, चाहे क्रिमिनल केयर का हो उसको बढ़ावा दिया, गरीबों के लिए बढ़ावा दिया, सारी चीज़ों में जो है ना A1 चल रही है ये सरकार। और आज बीजेपी का घोषणा पत्र भी आ गया है, उसमें तमाम वादे किए गए हैं। आपको लगता है कि 2100 रुपये जो है गृहिणी को देंगे, और चाहे किसी की आमदन कितनी हो, कितना अमीर आदमी हो, जो 70 साल से ऊपर है, उसको 5 लाख का बीमारी का आयुष्मान का कार्ड दे दिया उसको। क्योंकि इसका एक मुख्य कारण ये है कि आदमी जिस वक्त 70 साल का हो जाता है ना, चाहे उसकी 20 फैक्ट्री चल रही हो, कितनी भी आमदन हो, वो बच्चों से कट के रह जाता है, सारा होल्ड बच्चों के हाथ में चला जाता है। उनको जो है ना सुरक्षित करने के लिए ये इस पार्टी ने इतना गजब का काम किया है, इसकी वाह वाह होगी। और अब 10 लाख का वो कर दिया आयुष्मान कार्ड, है जी। तो इसने गरीबों का इतना उद्धार किया कि पूछो मत। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, किसी राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जनता के लिए 3 ही काम हुए हैं। एक तो विदेशों में हमारी इज्जत बढ़ा दी, कई गुना कर दी, है जी, विदेश नीति में 1 नंबर से चल रहा है ये। दूसरा जो है ना, फाइनेंस के अंदर फाइनेंस नीति, एक मुल्क के लिए 3 ही नीतियाँ होती हैं, विदेश नीति, फाइनेंस नीति। फाइनेंस नीति में आज हम सारे वर्ल्ड के अंदर जो है ना 5वीं शक्ति और तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं, हैं जी। और रक्षा नीति, रक्षा के अंदर जहाँ पहले इनके कांग्रेसियों के टाइम में गोली भी नहीं होती थी, आज जो है ना वो कर दिया, सारी चीज़ों की मौज कर दी, खूब मिलिट्री वाले इतने खुश हो गए। जनता भी मौज कराने के लिए तैयार है। मौज कराने के लिए तैयार है। हरियाणा के अंदर लट गड़ेगा, बीजेपी सरकार बनेगी। इसमें ये जो है ना झूठे चोर और घोटालेबाज आदमी है, इन्होंने झूठ बोल लिया है हमेशा ही। जी, तो झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। और आपको लगता है कि बीजेपी, आप तो खैर पूरे भाजपा मय हो रखे हैं। मेरी उम्र 84 साल है जी मेरी फोटो अटल जी के पास 65 साल पुरानी है। हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन इरादा कतल था। इरादा ये था कि भगवान हमारी सुनेगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। सैनी साहब के आने के बाद मेरा एक अंदाजा है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं, कोई गरीब कार्यकर्ता उसको मिलता है, उसको फिर डालता है। किसी गरीब कार्यकर्ता को अगर मुख्यमंत्री अपने साथ बिठा लेता है ना, तो वो उसका पक्का फैन हो गया। उसके बाद आपको बताऊं, 2016 में जो उन्होंने शहर जलाया, लोगों को बड़ा भारी गुस्सा है। भरी दुकान हमारी, खाली तुम्हारी। ये लोग ज़्यादा बदमाशी में आ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब भी आएगी, 29 में भी आएगी। अब नोट कर लो, सुनो मेरी बात, आप तो अखबार एडिटर हैं, कितने किलोमीटर रोज सड़कें बन रही हैं, ईमानदारी से बताओ, पार्टीबाजी छोड़ दो,
कितने किलोमीटर सड़कें रोज की बन रही हैं। और बात सुन लो, मोदी तो भगवान का रूप है। मोदी जी के साथ मैं 6 साल रहा हूँ। मोदी जी कार्यकर्ता के घर में जाके 2 रोटी खाते थे। एक आपको बात बताऊं बड़ी शानदार, वो अपना कुर्ता काट रहे थे। मैंने कहा मोदी जी कुर्ता काट क्यों रहे हो, नया है? बोला भाई संघ वाले साबुन इतना देते हैं। सुनो मेरी बात, तो लगता ज़्यादा है, साबुन थोड़ा मिलता है। एक बात मैं बता दूं, पहले जय श्री राम मंदिर उन्होंने बना दिया, 370 तोड़ दी। इनके बाप का राजनीति है, ये तो घोटालेबाज हैं। जमीनें खा गए, आपको मालूम क्या सारी बात, आप बोलो ना मीडिया वाले। जमीनें खा गए, धन खा गए, सारी चीज़ खा गए। बस इसके बाद जय श्री राम, आपके बच्चे दिए, आप हमारी साइड लो और ईमानदारी की बात करो। जी। और आज बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया है उसमें वादा किया गया, बड़ा वादा है कि अग्निवीर जो होंगे उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। आपको लगता है कि ये एक गेम चेंजर होने जा रहा है हरियाणा में? सर ये तो पहले इन्होंने साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। पहले पर्ची खर्ची चलती थी, जो रुपए पर नौकरियां मिलती थी कांग्रेस के राज में, जो ये राज बीजेपी का ऐसा राज है, सबकी एक दूसरे के विद्यार्थियों में भावना आ गई है कि हम उससे ज़्यादा पढ़े, चाहे वो इंस्टीट्यूट की बात हो चाहे कॉलेजों की बात हो, वो चाहे कितने स्टूडेंट हो, उनमें इतना उत्साह है कि आज हम भी गरीब घर में भी जो पहला एक सपना होया करता कि भाई नौकरी पाने का, आज जो उन बच्चों के सपने साकार हुए हैं, जहाँ उनका रोहतक तक का किराया भी नहीं होता था, आज वो बच्चे सब इंस्पेक्टर, कोई पुलिस में, कोई हरियाणा पटवारी में, ग्राम, बहुत सारी नौकरियाँ ऐसी मिली हैं। उन्होंने तो वो 7 जन्मों तक अब माननीय मनोहर जी का नायब सैनिक और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, वो जिन्होंने राजनीति तक कोई लेना देना नहीं। आज उनके आप फोटो उनके व्हाट्सएप पर देखोगे तो उनके फोटो भगवान के रूप के लगा रहे हैं। तो इससे बड़ी तो सरकार में कोई उपलब्धि हो नहीं सकती, जिन्होंने जीवन का रोजगार दे दिया बिना पैसे के। आज मैं भी धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भाई यही सरकार आगे आनी चाहिए। और मनीष ग्रोवर जी भी यहाँ से बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं और हम सब 36 बिरादरी का ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है मनीष जी को कि वो सब के मिलजुल के काम करते हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस ने भी यहाँ पर गारंटियाँ पेश की हैं। आपको लगता है कि वो जो कांग्रेस की गारंटियाँ उन पर जनता विश्वास करेगी? खोखले वायदे कांग्रेस पार्टी के, कोई सच्चाई नहीं है। 65 साल से देश से बेवकूफ़ बना रहे हैं और आगे भी ऐसे बातें करेंगे, हाथ से कुछ नहीं करेंगे। जो शक्ति, जो जबान का विश्वास नरेंद्र मोदी जी का है, रोहतक मनीष ग्रोवर जी का है, वो कांग्रेस पार्टी ना कभी था ना होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।